गुड मॉर्निंग। और आज हम जो करने वाले हैं, हमारी क्लास है आज ये वैदिक संस्कृति की। ठीक है, हमारा चैप्टर 1 हो चुका है। चैप्टर 1 में क्या था? चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था जो पाषाण काल है और सिंधु घाटी सभ्यता है, इससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन हमने किए थे। हम टोटल 10,000 प्लस क्वेश्चन करने का टारगेट लेके चल रहे हैं। ये हमारी दूसरी क्लास और दूसरा टॉपिक है। हिस्ट्री से हम शुरू कर रहे हैं, एंशियंट हिस्ट्री। सेकंड क्लास है, पहली क्लास देख लेना। सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, PYQ क्वेश्चन करेंगे, 2021 के बाद वाले क्वेश्चन करेंगे, नए क्वेश्चन करेंगे जो हो सकता है आपको नहीं आते हो या पहली बार सुने हो, क्योंकि 2021 के बाद से अब तक इस टॉपिक पे क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। आपको लगता होगा बार बार पूछे हुए क्वेश्चन शायद इसमें मिस कर दूंगा मैं, क्योंकि पुराने पूछे गए क्वेश्चन है, याद भी हो जाते होंगे। ठीक है, नए क्वेश्चन जो है वो इसमें पूछे जा रहे हैं। 50 क्वेश्चन इस टॉपिक से भी उठा रहे हैं। हर टॉपिक से 50 क्वेश्चन अपन उठाएंगे और अब अपने टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 100 और करने कितने? 10,000। ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश की एक प्लेलिस्ट चल रही है अपनी, जिसमें अपने प्रोनाउन डाला है अभी चैप्टर 1 और ऐसे करके इंग्लिश कंप्लीट करेंगे और जीके कंप्लीट करेंगे CGL 2026 प्रीलिम्स से पहले। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में और थोड़ा डिटेल में चलते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल। ठीक है, मंडल मीन्स आप मान लीजिए लेसन कितने हैं और उस लेसन में यूनिट कितनी है, चैप्टर कितने हैं, तो उसे बोलते हैं सूक्त। 1028 सूक्त है। ठीक है, और जो उसमें श्लोक वगैरह होते हैं उसे ऋचाएँ बोलते हैं। 10,552 एग्जैक्टली ऋचाएँ है। ठीक है, 10,600 मान सकते हैं। गायत्री मंत्र किस मंडल से लिया गया है? तीसरे मंडल से। गायत्री मंत्र जो है इसकी रचना किसने की? विश्वामित्र ने की। विश्वामित्र कौन थे? विश्वामित्र राजा सुदास के पुरोहित थे। राजा सुदास के पुरोहित थे। ठीक है, तो तीसरे मंडल से लिया गया है और तीसरे मंडल में विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी। किसको समर्पित है? सूर्य भगवान को, सावित्री भगवान को। ठीक है, समर्पित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में वही आ गया, ऋषि विश्वामित्र और 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक स्रोत है जिसे देवी के रूप में पूजा जाता था। 2 नदियाँ थी। ठीक है, इन 2 नदियों का नाम पूछा है। ठीक है, चलो बताता हूँ, है ना। 2 नदियाँ थी, चलो ठीक है भाई, 2 नदियाँ थी। क्या हुआ कि ऋषि विश्वामित्र है तो मतलब तीसरा मंडल होगा, 3rd मंडल में ये दिया हुआ है। ठीक है, और ऋषि विश्वामित्र कौन थे? राजा सुदास जो थे ना, इनके पुरोहित थे। ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा है। और एक और छोटा सा चीज़ बता देता हूँ। खैर, इस क्वेश्चन पे आते हैं। ऋषि विश्वामित्र के जो राजा सुदास थे ये कुछ ज़्यादा हस्तक्षेप करने लग गए थे, तो विश्वामित्र को हमने हटा दिया और हमने क्या, राजा सुदास ने हटा दिया और दूसरे पुरोहित बुलाए। पुरोहित का नाम था वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ बुलाए गए। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि विश्वामित्र जी नाराज़ होके दूसरे 10 कबीलों के पास चले गए, जिनका और राजा सुदास का पहले से युद्ध चल रहा था। ठीक है, 10 कबीले और सुदास, राजा सुदास के बीच युद्ध चल रहा था। तो इनके बीच फिर से एक युद्ध हुआ जो रावी नदी के किनारे तट पे हुआ था। ठीक है, रावी नदी, रावी नदी, रावी नदी का नाम क्या था? रावी नदी का नाम क्या था? पुरुषणी, पुरुषणी। ठीक है, पुराना नाम। अब की बार जो IAS हुआ है ये इस ईयर 2026 में, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, पुरुषनी, रावी नदी या फिर सारी नदियों का नाम और फिर सबका पुराना नाम। ठीक है, तो रावी नदी के किनारे पे एक युद्ध हुआ। इस युद्ध का नाम था 10 राज्य युद्ध, 10 राज्य युद्ध। ठीक है, किसके बीच हुआ? सुदास और 10 कबीलों के बीच। कहाँ मिलेगा आपको ये युद्ध? 7वें मंडल में। अब यहाँ आ जाते हैं, देखो क्या हुआ था। ऋषि विश्वामित्र और जो राजा सुदास थे, 1 मिनट इसको क्लियर कर लेते अपन। ऋषि विश्वामित्र और राजा सुदास थे, ये कहीं जा रहे थे। रास्ते में 2 नदियाँ बह रही थी। दोनों नदियों का बहाव जो था वो बहुत तेज़ था। तो ऋषि विश्वामित्र ने इन दोनों नदियों को बोला, ये ऋषि विश्वामित्र थे, इन्होंने इन दोनों नदियों को बोला कि हे देवियों, आप अपना वेग कम कर लीजिए। नदियाँ बोली कि हमारा वेग कम नहीं हो सकता, हम नेचुरली बह रहे हैं। लेकिन ऋषि विश्वामित्र ने पूजा प्रार्थना की और इनका वेग कम हो गया। तो ये 2 नदियाँ कौन सी थी? ये 2 नदियाँ थी सतुद्री
और बिपाशा, बासु, बिपाशा। ठीक है। अब शतुद्री किसे कहते हैं? शतुद्री कहते हैं सतलज नदी को। बिपाशा किसे कहते हैं? बिपाशा कहते हैं व्यास नदी को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सही होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अलकनंदा और भागीरथी क्या होती है? ये दो नदियाँ हैं। ठीक है, ये देवप्रयाग में आके मिलती है तो क्या बन जाती है? गंगा। ठीक है, ये यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। रावी नदी, पुरुषनी बोलते हैं इसको। ठीक है, पुरुषनी। रावी नदी के तट पे या किनारे पे एक शहर की खोज हुई थी। ठीक है, और वो शहर कौन सा था वो आप हमें बताएंगे, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। कमेंट कर देना। ठीक है, कि रावी नदी के किनारे पे कौन सी थी। और चिनाब नदी का नाम क्या है? चिनाब का नाम है अस्किनी। चिनाब नदी का पुराना नाम था अस्किनी। रावी का था पुरुषनी, व्यास का था बिपाशा, सतलुज किसका था? शतुद्री। ठीक है। मनुस्मृति किस विषय के साथ संबंधित है? मनुस्मृति क्या है कि यहाँ पे ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दे रखे हैं, कानून से संबंधित है। मनुस्मृति का बहुत ज़्यादा इसमें क्या बोलते हैं उसको, आलोचना भी की जाती है। ठीक है, मनुस्मृति के कुछ एक बुक में से श्लोक उठा लिए जाते हैं। क्या उठा लिए जाते हैं? श्लोक। उन श्लोक में कुछ लिखा हुआ है जो विवादास्पद होता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है ये तो हम नहीं बताएंगे अभी तो, लेकिन जो भी है उसको पढ़िए और फिर उसके आगे पीछे उसका रेफरेंस देखिए और फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि ये सही है या गलत है। लोग मनुस्मृति का विरोध करते हैं और क्या पता सही है क्या गलत है वो मनुस्मृति पढ़ने के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि हमने मनुस्मृति पढ़ी नहीं है तो हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। चलो ठीक है, कानून से रिलेटेड है भाई। ठीक है, एक बुक है अर्थशास्त्र, वैसे ये राजनीति से रिलेटेड है, कौटिल्य की बुक है, अर्थशास्त्र। ठीक है। वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह क्या कहलाते थे? वैदिक भजनों के संग्रह को संहिता कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? संहिता। वैदिक ग्रंथों में पहली बार पूर्वी और पश्चिम सागर का उल्लेख हुआ है। ठीक है, ये किस ब्राह्मण में हुआ है? ये किस ब्राह्मण में हुआ है? तो ये हुआ है, देखिए ये वैसे शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। यजुर्वेद जो था ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसमें यजुर्वेद के दो पार्ट है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, और यजुर्वेद जो है, शुक्ल यजुर्वेद जो है, इसका एक ब्राह्मण है। ब्राह्मण क्या होता है? ब्राह्मण भी एक प्रकार का वैदिक साहित्य ही है। ठीक है, इस और जैसे शतपथ ब्राह्मण हो गया, गोपथ ब्राह्मण हो गया, ऐत्रीय ब्राह्मण हो गया, तैत्रीय ब्राह्मण हो गया। ठीक है, ये ब्राह्मण है। तो उसमें शतपथ ब्राह्मण जो है इसमें लिखा हुआ है किसका? पूर्वी और पश्चिम सागर का उल्लेख दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ठीक है, जो काल है, जो टाइम पीरियड है, ठीक है, उसको जो वैदिक काल है, वैदिक काल, इसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक ऋग्वैदिक काल है और दूसरा उत्तर वैदिक काल है। तो सबसे पुराना कौन सा हुआ? ऋग्वेद। और उत्तर वेद में कौन कौन से आते हैं? तीनों वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है। सांख्य दर्शन की स्थापना, देखिए सांख्य दर्शन किसने की है? सांख्य दर्शन की कपिल ने की है। न्याय दर्शन किसने की है? गौतम ने की है। योग दर्शन किसने की है? पतंजलि ने की है। ठीक है। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे, राजा अपनी जनता से कर वसूलते थे, इन करों को बोलते थे बलि। विदत क्या होता था? विदत एक संस्था होती थी। ठीक है, जैसे अपने लोकसभा, राज्यसभा ऐसे होता है, ऐसे विशेष कानून के सलाहकार वगैरह होते थे, उसे विदत कहते थे। आता है ये भी आगे। ठीक है। भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए एक रूप धारण किया। ठीक है, देखो भगवान विष्णु के क्या है? 10 अवतारी बोला जाता है इनके 10 अवतार है। 10 क्या है? अवतार है। इन 10 अवतारों के जो नाम हैं उस पर चलो हम जाते हैं। मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन, राम, परशुराम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, ऐसे करके इनके टोटल 10 अवतार है। ठीक है, कोई मिस हो गया हो तो बता देना भाई। मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन और राम, परशुराम, कृष्ण और बुद्ध और कल्कि। ठीक है, 10 अवतार हो गए इनके। ठीक है, अब
भगवान विष्णु को, और कुछ लोग यहाँ पे बलराम का नाम लिखते हैं जो अवतार वगैरह में, तो बलराम जो है ये शेषनाग के अवतार थे, लक्ष्मण जो थे ये शेषनाग के अवतार थे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लेना। 10 अवतार मैंने आपको बता ही दिया। इसमें जो तीसरा अवतार था, पहला अवतार मत्स्य का था जो एक मछली है, दूसरा अवतार कच्छप का था, एक कछुआ है ये, तीसरा अवतार वाराहा का था। वाराहा क्या था? वाराहा एक सूअर था। ठीक है, सूअर क्या है, आपने वो मूवी देखी होगी नरसिंह, जो एनिमेटेड मूवी आई थी अभी काफ़ी, नरसिंह अवतार ऐसे करके उस मूवी का नाम था। उसका जो फर्स्ट हाफ है उसमें हिरण्यकश्यपु का भाई था। हिरण्यकश्यपु तो मेन विलन था, ठीक है, असुर थे, और इनका एक इसकी बहन होलिका थी, बेटा प्रहलाद था। ठीक है, तो प्रहलाद जी के जो चाचा थे मतलब हिरण्याक्ष ने क्या किया था, पृथ्वी को समुद्र में डाल दिया था। ठीक है, पृथ्वी समुद्र पाताल लोक में पानी में डूब गई थी। तब भगवान विष्णु ने वाराहा का अवतार लिया था, कुछ इस शेप में वाराहा की नाक थी। ठीक है, और यहाँ उनका ऐसे फेस था, आप देखना मूवी में आपको अच्छे से दिखाया जाएगा। यहाँ में ड्राइंग मेरी थोड़ी सी बेकार ही है। तो उन्होंने पृथ्वी को अपने यहाँ पे पृथ्वी को रखा था। ठीक है, क्या है पृथ्वी की शेप? पृथ्वी की शेप है जियोइड, ध्रुवों पे से चपटी है। ठीक है, तो इन्होंने पृथ्वी को यहाँ पे रखा और फिर पाताल लोक से बाहर ले आए थे। ठीक है, तो ये किसका अवतार है? ये मतलब एक सूअर का रूप उसमें माना जाता है। ठीक है, और एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद का सबसे प्रसिद्ध भगवान कौन सा था? इंद्र, पुरंदर भी बोलते थे इनको, पुरंदर। ठीक है, जो बागज कोई अभिलेख मिला है, एक बागज कोई अभिलेख, ये इंडिया में नहीं मिला भाई, बाहर मिला है ना, इसमें भी इंद्र, वरुण, अग्नि इनका उल्लेख है। अग्नि कौन से देवता होते थे? जो अपने ईश्वर है और इंसान है, इनके बीच में एक योजक कड़ी जो था वो अग्नि देवता थे, समझना। जैसे यहाँ पे अग्नि है और हम अग्नि में कुछ अपने मंत्रों का उच्चारण करते हुए या स्वाहा बोलते हुए और कुछ डालते हैं। ठीक है, तो माना जाता है कि अग्नि जो देवता है ये उन चीज़ों को ईश्वर तक पहुंचाते हैं। इसीलिए यज्ञ वगैरह, हवन वगैरह जो भी हम आजकल करवाते हैं उसमें अग्नि का यूज बहुत ज़्यादा है। और उसके अलावा जो हम स्वाहा बोलते हैं, स्वाहा ये भी देवताओं की किसी का नाम था। ठीक है, पत्नी का, ये मैं एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा, पर स्वाहा जो था उसका भी ये किसी का नाम है। ठीक है, ये नाउन है एक। ठीक है भाई, अगला चलते हैं। किस वेद में बलि क्या होती थी? राजा वो बलि देते थे ना, तो किस वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया है? किस वेद में बलि सूत्रों को किया गया है? ठीक है, तो किस में किया गया है? देखिए, हमारे हर एक वेद में कुछ दिया हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। सामवेद जो है ये संगीत से रिलेटेड है। ठीक है, अथर्ववेद में क्या है? जादू टोने का उल्लेख किया गया, अथर्ववेद में मंत्रों का किया गया है। यजुर्वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया है, बलि सूत्रों को। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद है, इन तीनों को मिला के वेदत्री बोलते हैं, वेदत्री। ठीक है, अथर्ववेद को वेदत्री से बाहर है। ठीक है, और यहाँ पे आंसर मतलब यजुर्वेद हो जाएगा ना। ठीक है, लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? लोकायत दर्शन क्या था? एक तरह का नास्तिक दर्शन है, नास्तिक दर्शन है। ये प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, उस पर यकीन रखता है, प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, मतलब जो सामने है वही है। ये नास्तिक दर्शन है एक प्रकार का, और ये चार्वाक जो है ये इसके प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शासन के प्रतीक सब सत्यमेव जयते हैं, ये किस ग्रंथ से लिया गया है? देखो, उपनिषद होते हैं ना, कुछ उपनिषद है, जैसे वृहदारण्यक उपनिषद हो गया, मुंडको उपनिषद हो गया, छांदोग्य उपनिषद हो गया, ऐसे जावाल उपनिषद हो गया। 4 सत्य बताए ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जावाल उपनिषद में क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नहीं। जावाल उपनिषद में जो ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ये सब का उल्लेख है। ठीक है, तो यहाँ पे किससे लिया गया? अच्छा, यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं, यहाँ पे तो उपनिषद, सामवेद, ऋग्वेद और रामायण तो सीधा सा है उपनिषदों में। उपनिषदों में किस उपनिषद से? मुंडको उपनिषद से।
ऋग्वैदिक आर्य भारत में कहाँ रहते थे? ये सब सिंधु प्रदेश में। 7 नदियाँ थी, 7 नदियों का एक ग्रुप था, उसके आसपास ऋग्वेद के जो आर्य है, एक आर्य थे, एक अनार्य बोला जाता है, दूसरी जो जाति थी। ठीक है, तो ऋग्वेद में ये जो आर्य है ये सब सिंधु प्रदेश से भारत में आए थे। पंचतंत्र के लेखक, पंचतंत्र काफ़ी अच्छी बुक है विष्णु शर्मा की। ठीक है, जानवरों के ऊपर है, जंगल में रहने वाले लोगों के ऊपर। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उपनिषद मतलब होता है गुरु के पास बैठ के ज्ञान प्राप्त करना है, तो यह पास बैठना, ये सबसे बढ़िया मैच होगा, तो ये आंसर होगा। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? देखो, जौ का था, गेहूं का था, चावल का था, तंबाकू नहीं था। ऐसी चीज़ें वैदिक काल के लोग नहीं खाते थे। ठीक है, अच्छे लोग थे। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही चयन कीजिए। अग्नि, इंद्र, सोम, हाँ ये थे, तो बाकी सबकी ज़रूरत ही नहीं अपने को। गरुड़ वगैरह। शिव, विष्णु का उल्लेख है, शिव का नहीं है। ठीक है, शेषनाग का नहीं है। अग्नि, इंद्र, सोम। नचिकेता और यम के बीच एक संवाद हुआ था। ठीक है, नचिकेता और यम के बीच संवाद हुआ था। क्या था कि यम नचिकेता को लेके जा रहे थे और उस पे एक पूरा संवाद है, और ये संवाद जो था ये किस पे दिया गया है? कठोपनिषद। कठोपनिषद इसमें तो नहीं है। मुंडकोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, अच्छा कठोपनिषद में ही है। ठीक है, कठोपनिषद में ही है। ठीक है, नचिकेता और यम के बीच संवाद। इनके बीच कुछ वार्तालाप हुआ था। यम ये नचिकेता को लेके जाने वाले थे, उससे पहले नचिकेता इनसे कुछ क्वेश्चन वाद विवाद करने लग गए थे, उसका पूरा उल्लेख दे रखा है। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? पाणिनि। पाणिनि संस्कृत के आज भी आपके काफ़ी कोचिंगों के नाम पाणिनि से मिलेगा। ठीक है, CGL में 2016 में पूछा, फिर 2021 में पूछा, हो सकता है अब अगर ये रिदम फॉलो करे 2026 में पूछ ले। ठीक है, तो पाणिनि। वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम, संगीत का उद्गम अभी हमने देखा सामवेद। भगवान कृष्ण का सबसे फेवरेट वेद कौन सा है? सामवेद। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्ववेद। गंधर्ववेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद का सामवेद, अथर्ववेद का, यजुर्वेद का शिल्पवेद है, शिल्पवेद। अथर्ववेद का धनुर्वेद है, धनुर्वेद। उल्टा कर दिया है ना, इसका ये है और इसका ये है। समझ गए ना भाई? यजुर्वेद का धनुर्वेद है, अथर्ववेद का शिल्पवेद है। वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ है ज्ञान या जानना। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण, देखो वैदिक गणित जो होते हैं, जो आप पढ़ रहे हो अब 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में, ये उसका बहुत छोटा सा भाग है और ये 16 सूत्र से लिया गया है। बाकी वैदिक गणित बहुत उम्दा है। प्राचीन भारत के चिकित्सकों की पहचान। देखिए, प्राचीन भारत के चिकित्सक भरत नहीं थे, चरक थे, सुश्रुत थे, पतंजलि नहीं थे, योग दर्शन के प्रतिपादक है। चरक थे, सुश्रुत थे, धन्वंतरी थे, ये ठीक है। बाणभट्ट नहीं थे, बाणभट्ट लेखक थे। बाणभट्ट की बुक कौन सी है? हर्षचरित्र और कादम्बरी। इंपॉर्टेंट बुक है, बाकी और भी है। ठीक है, हर्षचरित्र और कादम्बरी। कर्मानुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? देखो, क्रम के हिसाब से पहले ब्रह्मचारी आता है, फिर गृहस्थ आता है, फिर वानप्रस्थ आता है, फिर सन्यासी, यही सही है। ठीक है। अथर्ववेद कितने खंडों में? अथर्ववेद 20 खंडों में विभाजित है। रटने वाला क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है। ठीक है, आपको थोड़ा हो सकता है इस क्वेश्चन में दिक्कत हो, CGL 2022 में पूछा गया था। व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण, समाज के साथ उसका संबंध जीवन के 4 लक्ष्यों से निर्धारित होता है। बिल्कुल होता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो निम्नलिखित में से कौन इन लक्ष्यों में नहीं है? ये तो नहीं है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता? देखो, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है, यजुर्वेद का उपवेद है, ये अथर्ववेद का उपवेद है, और यजुर्वेद जो है इसका उपवेद होता है, अभी हम पढ़ के आए हैं, धनुर्वेद। ठीक है। भारत का पहला आक्रमण किसने किया था? आर्यों ने किया, फर्स्ट आक्रमण। देखिए, इसके अकॉर्डिंग आर्यों ने किया था। बाकी अगर ये ऑप्शन में ना आए तो फिर आप भारत में सबसे पहले कौन आए, तो पुर्तगाली हो जाएंगे। अटैक किसने किया? एक डेरियस करके नाम आता है, उसने इंडिया पे सबसे पहले अटैक किया था। ठीक है, और वैसे मुस्लिम अटैक जो होता है वो मोहम्मद गजनवी ने किया था।
मोहम्मद गजनवी ने ही किया था क्या? देख लेना भाई एक बार, मोहम्मद गजनवी ने किया या शायद इससे पहले वो बप्पा रावल ने किससे भगाया था राजस्थान में, उसका भी नाम याद आ रहा है, गजनवी ही था क्या? वो इस क्वेश्चन को एक बार देख लेना थोड़ा सा कि भारत में सबसे पहले मुस्लिम अटैक किसने किया था। ठीक है, थोड़ी देर में याद आता है तो मैं बता दूंगा। वैसे तो मोहम्मद गजनवी, गजनवी से पहले मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद कोरी, गजनवी, ठीक है शायद गजनवी था। इनमें से विषम चुनिए, सामवेद, यजुर्वेद, अरे विष्णु पुराण। बहुत सिंपल क्वेश्चन, कब आ गया ये? CHSL में पूछा था। ठीक है, CHSL क्या देख करोगे? आर्यों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प कौशल अच्छा CHSL क्या देखे करोगे, ये मैंने गलत बोल दिया। ठीक है, CHSL देना चाहिए। CHSL में क्या है कि आप कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे मिल सकते हैं जिसमें आप 1 या 2 साल में ही प्रमोशन ले लोगे और 2800 ग्रेड पे की जॉब ले लोगे। ठीक है, 1-2 साल में ही 2800 ग्रेड पे पहुंच जाते हो आप। जो SSC वाले इतने टाइम में तो उनका रिजल्ट आएगा, वो भी पहुंचेंगे, और CHSL वाले इतने बन जाएंगे, ऊपर से सीनियर और रहेंगे, ये वर्क एक्सपीरियंस और ज़्यादा रहेगा। तो CHSL बहुत अच्छी, अगर लेकिन सिलेक्शन के बाद आपको पोस्ट प्रेफरेंस ये अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो वो किसी से पूछ के और फिर भरना। आर्यों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प कौशल कार्य प्रयोग में नहीं लाया जाता था? देखो आर्यों का ये लोहार था ना, ये नहीं होता था क्योंकि लोहे से अनभिज्ञ थे ये, लोहे से अनभिज्ञ। हम जानते हैं कि आर्य लोहे से अनभिज्ञ है, इसलिए क्वेश्चन कर पाए। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? चरक। 1800 से 1500 कि 30 ऋग्वेद की पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में कब शामिल किया गया? 2007 में शामिल किया गया। एग्जाम में कब आया? SSC MTS 2021 में नहीं आएगा ये क्वेश्चन भाई। वैसे किस पंडित ने दक्षिण भारत के आर्यकरण किया? अगस्त्य ऋषि ने किया। आप अगर उनको सुनते हो, एक राजा भोज द्वारा एक मंदिर बनाया गया भोपाल में। ठीक है, वो एक मंदिर था और इस मंदिर में कोरोना टाइम में किसी ने शिव तांडव स्रोत किया था। जटाटवी गलज जलज प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबितम, ये वाला जो था ये किसने किया था? ये ऋषि एक कोई कालिदास करके महाराज है। फिर उन्होंने ये जब वायरल हो गया बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने शिव तांडव या फिर वो आई गिरी नंदिनी नंदित वेदिनी विश्व विनोदिनी, वो वाला जो है उसको क्या बोलते हैं, उसको आई गिरी नंदिनी बोलते हैं शायद। ठीक है, तो उसका या फिर शिव जी का एक वो पशु नाम पति पापना संप्रेषम, इसका भी पूरा गाया इन्होंने। और इनके हर संगीत से पहले श्री अगस्त्य ऋषि को याद किया जाता है, क्योंकि साउथ साइड से वहाँ अगस्त्य ऋषि को बहुत माना जाता था। क्यों माना जाता था? क्योंकि जब हम संगम साहित्य देखेंगे, जब उसके क्वेश्चन करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि जो अगस्त्य ऋषि थे, इन्होंने पहला जो संगम हुआ था उसके अध्यक्ष भी थे, अगस्त्य ऋषि थे। ठीक है, तो इनको काफ़ी माना जाता है वहाँ पे। वैदिक कार्यों द्वारा किस धातु का अच्छा पहला संगम हुआ कहा था? 1 मिनट भाई पीछे हो जा। पहला संगम हुआ कहा था? पहला संगम मदुरई में हुआ था। ठीक है, कर्नाटका ये साउथ साइड में है, ये केरल तमिलनाडु है ना, उसके पास है मदुरई। तो साउथ साइड में अगस्त्य ऋषि का अच्छा वर्चस्व है। किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? देखो लोहे का तो किया नहीं गया था, तांबे का किया गया। लोहे को तो जानते नहीं थे, सोना कर्नाटक से मंगाते थे। ठीक है, हमने अभी देखा है भाई पिछले वीडियो में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में? देखिए, तो ये मिली है किससे? ऋग्वेद से। ठीक है, ऋग्वेद के काफ़ी ग्रंथ ना अवेस्ता में भी मिले हैं। अब आप बोलोगे अवेस्ता कहाँ है? ये ईरानी ग्रंथ है, ईरानी भाषा का। ऋग्वेद में ही प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी भी मिलती है। पुरुष सूक्त, ये जो सूक्त है ना, ये ऋग्वेद में थे। नदी सूक्त, पुरुष सूक्त, ऐसे। योग के प्रणेता कौन थे? पतंजलि बाबा। गौतम का संबंध किससे? महर्षि गौतम। देखो, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, योग दर्शन गौतम, न्याय दर्शन गौतम, योग दर्शन कौन है? पतंजलि, अभी अभी आपने पढ़ा। वैशेषिक दर्शन कौन है? कणाद।
वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए, कि भाई कोई श्रम कर रहा है, कोई लोहार है, लोहे का काम कर रहा है तो लोहार हो गया, ज्वेलरी का काम है तो सुनार हो गया, इसलिए वर्ण व्यवस्था बनाई थी। आगे जाके ये जातिगत हो गई थी, उसका बेटा वही बनेगा, उसका बेटा वही बनेगा, ऐसे हो गया था, पहले नहीं था ये। पांडवों का सबसे बड़ा भाई कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पांडवों का सबसे बड़ा भाई युधिष्ठिर था। किसके पुत्र थे? धर्मराज थे, धर्मराज युधिष्ठिर, ठीक है। भीम किसके पुत्र थे? वायु के देवता के पुत्र थे। नकुल और सहदेव ये दोनों कुंती की जो सौतन थी, माद्री माता, माद्री से पैदा होने वाले नकुल और सहदेव दो भाई थे। अर्जुन इंद्र के पुत्र थे, इंद्र के पुत्र थे। तो सबसे बड़े कौन थे? युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर से भी बड़े कौन थे? कर्ण थे, अंगराज कर्ण, राधे कर्ण, जिनका परित्याग कर दिया था माता कुंती ने। जादू टोना और कर्मकांड संबंधी विधान किस वेद में है? जादू टोना ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में है। भौतिकवादी वेद है ये, ठीक है, अथर्ववेद। ऋग्वेद आर्य के ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे, क्योंकि ग्रामीण सभ्यता क्यों निवासी थे? गाय का कई जगह वर्णन, ठीक है। युद्ध गाय के लिए लड़े गए, ठीक है। पुरोहित को उपहार में गाय दी जाती थी, ठीक है। कोई अमीर आदमी था तो उसे भी गोपति बोलते थे, ठीक है, जिसके पास जितनी, तो उपरोक्त सभी आएगा यहाँ पे। गार्गी मैत्री कपिला का घर था, कहाँ पे था? पाटलिपुत्र, मिथिला में था। गार्गी कौन थी? मैत्री कौन थी? लोपामुद्रा कौन थी? काक्षावर्ती कौन थी? काक्षावर्ती महिलाएं थी, ऋषि स्त्रियाँ थी। आर्य और अनार्यो, ये अनार्यो है भाई, आर्य और अनार्यो के साथ अपने संघर्ष में सफल हुए। क्योंकि आर्य क्यों सफल हुए, मतलब आर्य ही क्यों आए और कोई जाति क्यों नहीं आई? क्योंकि इन्होंने हाथियों का प्रयोग किया? नहीं। अधिक लंबे और बलवान थे? बिल्कुल नहीं। उन्नत शहरी संस्कृति से थे? नहीं। उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग किया था, जो उस टाइम पे नई चीज़ें थी। वैदिक कार्यों का प्रमुख भोजन था? देखो, वैदिक कार्यों का प्रमुख भोजन था और डेयरी प्रोडक्ट ही थे, दूध और से बने उत्पाद। किस पदार्थ, द्रव्य मतलब पदार्थ, द्रव मतलब पानी, द्रव्य मतलब पदार्थ, मैटर का उपयोग करके हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण किया गया है? तो टेराकोटा से बनी हड़प्पा काल की मुद्रा है। किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध नर्तक कन्या प्रतिमा वापस लेने के लिए कहा है? इसने कहा है भाई, ये पाकिस्तान ने कहा है। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा करने के लिए और न्याय प्रशासन के लिए जिम्मेदार है? तो क्षत्रिय धर्म ही करेगा रक्षा, तो ठीक है। ब्राह्मण पूजा पाठ करता है, वैश्य बिजनेस करेगा, शूद्र सेवक का काम करेगा। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। 50 क्वेश्चन हमने कर लिए, ओके, ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फिर अगर आपको कुछ इसमें सुधार चाहिए तो फिर आप कमेंट कीजिए, ठीक है। बाकी आप इस वीडियो को बस देख लीजिए, इतना ही काफ़ी है। और आपका पूरा CGL 2026 का हम जो टारगेट लेके चल रहे हैं, इसमें GK में आपके नंबर नहीं जाने देंगे, ऐसी कोशिश है, ठीक है। तो धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।